नमस्कार साथियों। मैं दिनेश मिर्दा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति में, तो दुर्ग टॉपिक पढ़ रहे हैं। और दुर्ग के अंदर हमने जो पिछले जो दुर्ग पढ़े हैं, लगभग हमने 10-11 मतलब ये वीडियो डाले हैं और एक तो वीडियो और बनेंगे। तो आज जुड़िएगा मेरे साथ, आगे वाले दुर्गों की हम बात करते हैं। कल आपको पता होगा लास्ट आपने शिवाना दुर्ग पढ़ा था जो कि बालोतरा में है। आज हम जालोर के अंदर जो सुवर्णगिरी दुर्ग है उसी की चर्चा करते हैं। तो आज का जो हमारा दुर्ग रहने वाला है वो है जालोर जिले का एक दुर्ग है जिसका नाम है सुवर्णगिरी दुर्ग। सुवर्णगिरी दुर्ग। तो ये जो सुवर्णगिरी दुर्ग है, हम इसकी बात करते हैं। सुवर्णगिरी दुर्ग। तो ये जो सुवर्णगिरी दुर्ग है, सबसे पहले तो वही हमारे तो अन्य नाम सुवर्णगिरी को और क्या कहते हैं? अन्य नाम। कनकाचल पहाड़ी पे बना होने के कारण ही इसको एक तो कहते हैं कनकाचल। 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 और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कांचनगिरी। कांचनगिरी। कनकाचल, कांचनगिरी। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जाबालीपुर दुर्ग। जाबालीपुर। जाबालीपुर दुर्ग। भैया वैसे आप जानते हो ना, ये जो जालोर है, जालोर, ये जालंधर नाथ की तपोभूमि है। तो जालोर नाम जालंधर नाथ के नाम पे ही पड़ा था। तो देखो, जाबालीपुर दुर्ग। जाबालीपुर दुर्ग। और इसे क्या कहते हैं? देखो, कनकाचल हो गया, कांचनगिरी हो गया, जाबालीपुर हो गया। इसे कहते हैं सोनलगढ़। सोनलगढ़ ओब्लिक सोनगढ़। सोनलगढ़ ओब्लिक सोनगढ़ दुर्ग। सोनलगढ़ ओब्लिक सोनगढ़, या इसी को कह सकते हो सोनगिरी। सोनगिरी पहाड़ी पे इसी कारण सोनगिरी दुर्ग। सोनगिरी दुर्ग। बस इस पहाड़ी के कारण ही इसको ये कहते हैं। सोनलगढ़ कह दो या सोनगढ़ कह दो या सोनगिरी दुर्ग कह दो। तो कनकाचल, कांचनगिरी, जाबालीपुर, सोनलगढ़ या सोनगढ़ या सोनगिरी दुर्ग। और इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे जालंधर दुर्ग। जालंधर दुर्ग। जालंधर नाथ की तपोभूमि है जालोर, जालंधर दुर्ग। और इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे जलालाबाद। आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी ने जब इसको जीत लिया 1311-12 में, तो उसके बाद में इसका नाम क्या रखा? जलालाबाद। तो इसका जो नाम है जलालाबाद, वो किसने रखा है? अलाउद्दीन खिलजी ने। मैं इसको शॉर्ट में ही लिखता हूँ, एक अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये सारे के सारे नाम इस स्वर्णगिरी दुर्ग के हैं। कनकाचल, कांचनगिरी, जाबालीपुर दुर्ग, सोनलगढ़, सोनगढ़, सोनगिरी दुर्ग, जालंधर दुर्ग, जलालाबाद दुर्ग। तो जालोर में जो दुर्ग है उसे ही कहते हैं स्वर्णगिरी। भैया आधा शे वे लग जाए तो वो स्वर्णगिरी दुर्ग हो जाएगा। वो स्वर्णगिरी दुर्ग कहाँ पे होगा? जैसलमेर में। जबकि ये स्वर्णगिरी दुर्ग कहाँ होगा? जालोर में। तो अन्य नाम के बाद में देखते हैं स्थान। तो ये जो दुर्ग है वो कौन से स्थान पर है? आप आराम से बता सकते हो। ये स्वर्णगिरी जो दुर्ग है वो कहाँ होगा? तो वो होगा भैया जालोर में। तो आप आराम से समझ रहे होंगे, जालोर में है जालोर का किला। जालोर, तो जालोर में ही है, इसे ही कहते हैं जालोर का किला या स्वर्णगिरी दुर्ग। स्थान के बाद में देखते हैं इसका निर्माण। 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 देखो भैया, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार और डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, दोनों के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ इसका जो निर्माण हुआ वो किसने किसने करवाया। तो देखने का प्रयास करें। इसके निर्माण में निर्माण नंबर 1 लिख देता हूं मैं। देखो, गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट ने, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का एक राजा हुआ जिसका नाम है नागभट्ट प्रथम। तो किसके अनुसार गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया? तो वो हो जाएंगे डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर का किला या जो सुवर्णगिरी दुर्ग है इसके निर्माता कौन है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा नागभट्ट प्रथम।
लेकिन भैया गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इसका निर्माता कौन है? तो दिमाग में रखना, परमार वंश के राजाओं ने, परमार वंश के राजाओं ने। तो ये पूछ ले, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार स्वर्णगिरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? तो आप बता सकते हो परमार वंश के राजाओं ने, परमार वंश के राजाओं ने, परमार वंश के राजाओं ने। यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए भी हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार स्वर्णगिरी दुर्ग या जालौर का किला, इसका निर्माण किसने करवाया? गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट प्रथम ने। लेकिन अच्छा गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिखना था, परमार वंश के राजा लिख दिया क्या? तो मैं बोलते बोलते ऐसा लिख दिया होगा। देखो, परमार वंश के राजाओं ने निर्माण करवाया, ये बात कौन कह रहे हैं? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। सॉरी भाई, हो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, हीराचंद ओझा। तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इस जालौर के किले का, यह स्वर्णगिरी दुर्ग का निर्माण किसने कर पाया है? परमार वंश के राजाओं ने। आपको दिमाग में रह जाएगा, स्थान हो गया, निर्माण हो गया। अब हम बात करते हैं इस दुर्ग की श्रेणी। तो ये दुर्ग कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो दुर्ग है जालौर का किला या स्वर्णगिरी, ये है भैया गिरी दुर्ग। क्योंकि ये पहाड़ी पर बना हुआ है, इस कारण ये कैसा दुर्ग हो जाएगा? गिरी दुर्ग। और ये नदी के किनारे है, इसलिए ये कैसा दुर्ग हो जाएगा? ओदक दुर्ग। ओदक कह दो या जल कह दो, ओदक दुर्ग। आप जानते हो, ऐसा दुर्ग जिसके पास में नदी का पानी हो उसे ओदक दुर्ग या जल दुर्ग कहते हैं। अब श्रेणी हमने देख लिया, तो पहाड़ी कौन सी है? पहाड़ी, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है। उस पहाड़ी का नाम है भाई कनकाचल पहाड़ी, कनकाचल पहाड़ी, कनकाचल पहाड़ी। कनकाचल कह दो या इसी को कह दो सोनगिरी पहाड़ी, कनकाचल ओब्लिक सोनगिरी पहाड़ी, सोनगिरी पहाड़ी। तो कनकाचल कह दो या सोनगिरी पहाड़ी कह दो, दिमाग में रख लेना, कनकाचल ओब्लिक सोनगिरी पहाड़ी। तो कनकाचल या सोनगिरी पहाड़ी पे बना होने के कारण ही इस जालौर के किले को क्या कहते हैं? सोनगिरी दुर्ग भी कहते हैं, इसे कनकाचल भी कहते हैं। पहाड़ी के अलावा मैं बात करूं, ये देखो ओदक दुर्ग है, तो इसका मतलब कोई तो नदी है जिसके पास में ये बना हुआ है, तो उस नदी का नाम क्या होगा? वो नदी होगी शूकड़ी नदी। आप जानते हो, ये जो शूकड़ी नदी है, इस शूकड़ी नदी पर ही जालौर में बांध बना हुआ है, और ये नदी हो जाएगी शूकड़ी नदी। और इसी शूकड़ी नदी पर जो बांध बना हुआ है उसका नाम है बांकली बांध, बांकली बांध। एक क्वेश्चन ये भी आप क्लियर कर ले, भले ही राजस्थान ज्योग्राफी का हो, आपसे पूछ ले शूकड़ी नदी पर जालौर के अंदर कौन सा बांध बना हुआ है? बांकली बांध। याद कैसे रखोगे? अगर कोई लड़की सूखी हुई है, पतली सी है, दुबली सी है, तो जो सूखी होगी वो बांकी भी होगी, तो जो शोकड़ी होगी वो बांकड़ी भी होगी। तो दिमाग में रख लें, शोकड़ी नदी पर कौन सा बांध है? बांकड़ी बांध। अब मैं बात करता हूं नदी के बाद में प्रवेश द्वार। ये जो जालौर का किला है, इसके प्रवेश द्वार कौन से हैं? तो देखो भैया, इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम है सूरज पोल, सूरज पोल। बहुत ही मजबूत दरवाजा है सूरज पोल। इसके अलावा भैया चांद पोल, चांद पोल, तो सूरज और चांद। और इसके अलावा भैया ध्रुव पोल, ध्रुव पोल, सूरज पोल, चांद पोल, ध्रुव पोल, ध्रुव पोल। दिमाग में रह जाएगा। और एक दरवाजा और है, और जिसका नाम है शीरे पोल, शीरे पोल, शीरे पोल। तो ये सारे के सारे जो दरवाजे हैं वो जालौर दुर्ग के अंदर दरवाजे हैं। अब तुम कहोगे कि सर ये तो मेहरानगढ़ में भी था सूरज पोल और ध्रुव पोल। बिल्कुल, लेकिन वहां जब अगर दिए जाएंगे ऑप्शन ना, तो वो दोनों एक साथ नहीं होंगे ना। तो या तो मेहरानगढ़ देगा या फिर जालौर का किला या स्वर्णगिरी देगा। अगर ऐसा प्रश्न पूछता है सूरज पोल, ध्रुव पोल, ये किस दुर्ग के दरवाजे हैं, तो या तो वो मेहरानगढ़ देगा या फिर आपके ये सोनारगढ़ देगा। दोनों एक साथ नहीं देगा। कल हमने पढ़ा था, आपको पता होगा, जो सोनारगढ़ दुर्ग है आज जिसकी हम मतलब सॉरी, जो आज हम पढ़ रहे हैं स्वर्णगिरी दुर्ग, वो जो स्वर्णगिरी दुर्ग है कल हमने पढ़ा था मेहरानगढ़ दुर्ग। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के भी हमने पढ़े थे, आपको पता होगा, दरवाजे का नाम सूरज पोल था, ध्रुव पोल था। हालांकि वहां पे आपको पता होगा कुछ दरवाजे और भी हैं, जैसे अमृत पोल है, जैसे फतेह पोल है, लोहा पोल है।
तो वो अगर देगा ना तो ऐसे 3-4 दरवाजे देगा। अगर यहां से देगा ना तो वहां चांदपोल गेट नहीं था मेहरानगढ़ दुर्ग के, यहाँ चांदपोल है। अगर वो ऐसा देता है सूरजपोल, चांदपोल, ध्रुवपोल और शीरेपोल, ये किस दुर्ग के दरवाजे हैं? तो फिर याद रखना है, भले ही वहां पे मेहरानगढ़ दुर्ग भी दे रखा हो, क्योंकि मेहरानगढ़ में सूरजपोल, ध्रुवपोल तो है लेकिन चांदपोल नहीं है, शीरेपोल नहीं है। तो ये सारे नाम हो तो आपको क्या बताना है? जालोर का किला। खैर जो भी हो, ये प्रवेश द्वार हो गए। और प्रवेश करते ही हम क्या देखते हैं तो आपको पता होगा, किसी भी दुर्ग में एंट्री करते ही हम सबसे पहले देखते हैं मंदिर। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर मंदिर कौन से हैं जालोर के किले में मंदिर। तो आप आराम से बता सकते हो इस जालोर के किले में जो भी मंदिर है, उन मंदिरों में एक तो मंदिर है चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर दिमाग में रह जाएगा। और इसमें कौन सा मंदिर है? इसमें है जोग माया मंदिर, जोग माया मंदिर, जोग माया मंदिर, आराम से याद रह जाएगा। चामुंडा माता का मंदिर, जोग माया मंदिर। ऐसे जैन मंदिर भी है, लेकिन एक मंदिर और है आशापुरा माता का मंदिर, आशापुरा माता का मंदिर, आशापुरा माता का मंदिर। ये सारे के सारे जालोर दुर्ग में मंदिर हो जाएंगे। तो दिमाग में रख लोगे, 3 माता हो गई, चामुंडा, जोग माया और आशापुरा माता का मंदिर। अब हम बात करते हैं मंदिरों के बाद में इसमें जो मस्जिद है वो कौन सी मस्जिद है। तो बात करते हैं मस्जिद, मंदिर की तरह पवित्र चीज है मस्जिद। तो आप आराम से बता सकते हो इसमें जो मस्जिद है वो कौन सी मस्जिद है। तो मस्जिद में हम बात करते हैं, एक तो है फिरोजा मस्जिद, फिरोजा मस्जिद, मस्जिद का नाम है फिरोजा मस्जिद। और कौन सी मस्जिद होगी? तो और है भैया यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई है, उसका नाम है अलाई मस्जिद, अलाई मस्जिद, अलाई मस्जिद। इसी अलाई मस्जिद को और कहते हैं, इस पे तोप रखी हुई है इसीलिए इसको कहते हैं तोप खाना मस्जिद। अलाई मस्जिद ओब्लिक तोप खाना मस्जिद, तोप खाना मस्जिद, ये दिमाग में रह जाएगा। अलाई मस्जिद कह दो या इसे तोप खाना मस्जिद कह दो, तो फिरोजा मस्जिद, अलाई मस्जिद या तोप खाना मस्जिद, ये मस्जिद हो जाएगी किसके अंदर भैया? तो जालोर के किले में। और जालोर के किले को हम क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी। अब मस्जिद के बाद में हम देख लेते हैं इसमें दरगाह कौन सी है, दरगाह, दरगाह। तो बात करते हैं इसमें जो दरगाह बनी हुई है वो है मलिक शाह पीर की दरगाह, 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 दिमाग में रह जाएगा। ये इसके अंदर कुछ इमारतों की हमने बात कर ली। इसमें अगर मैं बात करता हूँ महल, देखो मंदिर, मंदिर के बाद में हम सदैव यही पढ़ते हैं महल। लेकिन अब आप कहोगे सर मंदिर के बाद मस्जिद और दरगाह कैसे पढ़ी? तो भैया ये पवित्र चीज है तो इनको भी देख लिया मंदिर के साथ में। अब हम देख लेते हैं महल। और महल में याद रखना है इसमें जो महल है वो कौन सा है? महाराजा मानसिंह का महल, महाराजा मानसिंह का महल। ये मानसिंह राठौड़ी है भैया, जोधपुर वाले, जिन्हें सन्यासी राजा कहते हैं। महाराजा मानसिंह का महल, बस महल में एक ही महल आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं क्या इस जालोर के किले में शाका हुआ? तो बिल्कुल हम बात कर लेते हैं। जालोर के दुर्ग में एक शाका हो रखा है और वो शाका एक ही शाखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं प्रथम शाका। तो जालोर के दुर्ग में प्रथम शाका, वो जो पहला शाका हुआ है वो कब हुआ है, किसका आक्रमण हुआ है, वो सारी बात करते हैं। जालोर के दुर्ग में शाका। तो बात करें जालोर के दुर्ग में शाका कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए इस पर आक्रमण किया था 1311 ईस्वी में। और आक्रमण किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो शाका कब हो रहा है? 1311 में। उस टाइम में शासक कौन है? तो आपको पता होगा शासक है कानड़ देव चौहान, कानड़ देव चौहान, कानड़ देव चौहान। चौहानों का सोनगरा चौहान है कानड़ देव चौहान। और इन्हीं का पुत्र था जिसका नाम क्या है? वीरमदेव चौहान, पुत्र। तो पुत्र का नाम है वीरमदेव चौहान, वीरमदेव चौहान। इतिहास में आप स्टोरी इतिहास में पढ़ोगे, अभी मैं केवल हिंट दे देता हूं आपको, दिमाग में रखना। अब शासक हो गया कानड़ देव चौहान, तो इस टाइम आक्रमण किसका हुआ है? तो ये आपको पता होना चाहिए। इस टाइम आक्रमण हो रहा है वो किसका हो रहा है? दिल्ली का शासक है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। मैंने शॉर्ट में लिखा है एक के बोले तो अलाउद्दीन खिलजी, एक के बोले तो अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना का यहाँ पे क्या हो रहा है? आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी की सेना का यहाँ आक्रमण हुआ। तो आक्रमण हुआ, हम देख रहे हैं शाका। तो शाके में दो चीजें आपको पता है होती है,
और वो क्या होता है, एक तो होता है केसरिया और एक क्या होता है, जौहर। तो हम बात करते हैं यहाँ पे केसरिया, तो केसरिया सदैव पुरुष करते हैं, तो हम देख लेते हैं केसरिया। तो यहाँ जो केसरिया हुआ वो किसके नेतृत्व हुआ, तो आप बता सकते हो कानड़ देव व वीरमदेव के नेतृत्व में, वह वीरमदेव के नेतृत्व में, वीरमदेव के नेतृत्व में, वीरमदेव के नेतृत्व में, कानड़ देव और वीरमदेव के नेतृत्व में इस जालोर दुर्ग में क्या हो रहा है भैया, केसरिया। इसके अलावा साका हुआ है तो और क्या हुआ है, जौहर। तो जौहर सदैव महिलाएं करती है, और ये जो जौहर हो रहा है वो किसके नेतृत्व में हो रहा है, तो आप बता सकते हो जैतल दे, रानी है जैतल दे। ये जैतल दे कौन है, कानड़ देव की पत्नी रानी जैतल दे के नेतृत्व में महिलाओं ने क्या किया है, जौहर नेतृत्व में, रानी जैतल दे के नेतृत्व में। तो ये जो साका हुआ, इस साके की हमें जानकारी, इस साके की हमें जानकारी किससे मिलती है, तो जानकारी कौन दे रहा है, तो उस आदमी का नाम क्या है, तो उस आदमी का नाम है पद्मनाभ, पद्मनाभ। तो पद्मनाभ नामक एक राइटर हुआ है और उसने किताबें लिखी है और उसमें इसने इस साके का उल्लेख किया है। तो पद्मनाभ ने जो किताबें लिखी है वो कौन सी लिखी है, एक किताब का नाम है कानड़ दे प्रबंध, कानड़ दे प्रबंध, वेरी इंपॉर्टेंट किताब है कानड़ दे प्रबंध। और एक किताब और कौन सी है, तो उसका नाम है वीरमदेव सोनगरारी बात, एक किताब है वीरमदेव सोनगरारी बात, वीरमदेव सोनगरारी बात, वीरमदेव सोनगरारी बात, सोनगरारी बात। ये किताबें भैया पद्मनाभ की वेरी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, राजस्थानी साहित्य की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है, तो दिमाग में रख लेना आप आराम से, ठीक है। तो देखो भाई, अभी हमने इस चित्तौड़ दुर्ग के अंदर शाखा देखा है, और देखो अभी जो हमने शाखा देखा कब हुआ, 1311 में। राजा कौन था, कानड़ देव चौहान। इसका बेटा कौन है, वीरमदेव चौहान। आपने वो फिरोजा वाली खूब कहानी सुनी होगी, अलाउद्दीन खिलजी की बेटी है फिरोजा, फिरोजा इस वीरमदेव को प्राप्त करना चाहती है, ऐसे करके रोले हो जाते हैं। अभी मैं इतिहास को यहाँ नहीं घुसाऊंगा। फिर देखो प्रथम शाखा, आक्रमण किसका हो रहा है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना का, कमालुद्दीन गुर्ग नेतृत्व करता है, केसरिया कानड़ देव और वीरमदेव के नेतृत्व में पुरुष करते हैं, और जौहर रानी जैतल दे के नेतृत्व में होता है। जानकारी हमें पद्मनाभ दे रहा है अपनी किताबें कानड़ दे प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी बात से। अब देखो भैया, जालोर के दुर्ग में देखो मस्जिदें हो गई, फिरोजा मस्जिद, इसी की प्रेमिका वीरमदेव की फिरोजा मस्जिद, और है भैया अलाउद्दीन के नाम से अलाई मस्जिद, इसी के ऊपर तोप रखी हुई है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तोप खाना मस्जिद। दरगाह है मलिक सा पीर की दरगाह। इसके अलावा महल है महाराजा मानसिंह का महल है, साका हो गया 1311 में। आपको पता होगा 1308 में कहा हुआ था, शिवाना दुर्ग में साका, क्योंकि जालोर दुर्ग की चाबी किसे कहते हैं, शिवाना दुर्ग को। ये भली भांति आपने देखा है। अब साका हुआ है, लड़ाई के अंदर कोई मरे हैं, तो अब आपको पता होगा मरने के बाद में किसी को जलाएंगे तो उनपे क्या बनाएंगे, छतरी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमेशा साके के बाद में मैं हमेशा पॉइंट लेता हूँ दुर्ग में, वो यही लेता हूँ, छतरी। तो अब देखो भैया, इसमें छतरी कौन सी बनी हुई है, जालोर दुर्ग में छतरी। तो दिमाग में रखना, ये जो जालोर दुर्ग है इसमें जो छतरी बनी हुई है वो है नटनी की छतरी, नटनी की छतरी। जालोर दुर्ग में जो छतरी बनी हुई है वो है भैया नटनी की छतरी। अब आपके लिए क्वेश्चन छूट जाते हैं बहुत सारे यहाँ नटनी नटनी के, तो बात करता हूं। देखो अगर पूछ ले नटनी का चबूतरा, तो आप आराम से बता सकते हो। देखो नटनी का चबूतरा, ये जो नटनी है इसका चबूतरा कहाँ है, तो नटनी का नाम था कल्की, और इसका जो चबूतरा बना हुआ है तो वो नटनी का चबूतरा कहाँ होगा, आप आराम से बता सकते हो, पिछोला झील। और पिछोला झील कहाँ है, उदयपुर। तो पिछोला झील, और ये पिछोला झील कहाँ पड़ती है, उदयपुर। मैं यूं लिख देता हूँ उदयपुर, ठीक है। नटनी का चबूतरा हो गया। अगर पूछ ले नटनी का बाड़ा, नटनी का बाड़ा कहाँ है, चबूतरा तो हो ही गया। अब देख लेते हैं नटनी का बाड़ा, तो दिमाग में रखना ये नटनी का बाड़ा कहाँ हो जाएगा, अलवर में, अलवर में। तो देखो नटनी का बाड़ा अलवर, ये डोटासरा जी वाला वो नाथी का बाड़ा नहीं हो, दिमाग में रखना नटनी का बाड़ा है जो अलवर में है। नटनी का चबूतरा पिछोला झील उदयपुर में है। ऐसे ही बात कर ले नटनी की हवेली कहाँ है, तो दिमाग में रखो नटनी की हवेली, नटनी की हवेली। तो ये जो नटनी की हवेली आपसे पूछ ले ये कहाँ है, तो आपको दिमाग में रखना है नटनी की हवेली कहाँ होगी भैया, जयपुर, जयपुर, जयपुर में नटनी की हवेली। इसके अलावा पूछ ले नटनी का बाग कहाँ है,
नटनी का बाग, नटनी का बाग, तो ये भी कहाँ होगा? जयपुर में। बस बाग, बाग में बनी हुई हवेली ऐसे दिमाग में रख लें। जयपुर हमारी राजधानी है, वही नटनी का बाग है, वही नटनी की हवेली है। नटनी का बाड़ा है अलवर में, नटनी का चबूतरा है पिछोला झील में। ये जो पिछोला झील में जो नटनी का चबूतरा बना हुआ है, इसका नाम था नटनी का गल की। और नटनी की छतरी पूछ ले तो वो कौन सा हो जाएगा? जालोर दुर्ग या सुवर्णगिरी दुर्ग। तो ये हो गई इसमें छतरी। छतरी के बाद में देखते हैं हम इसी जालोर दुर्ग के अंदर जलाशय कौन से हैं, यानी कि पानी का स्रोत क्या था। तो जालोर दुर्ग के अंदर जो जलाशय हैं वो बावड़ियां हैं दो तीन, और वो बावड़ियां कौन सी है? एक तो है झालर बावड़ी, झालर बावड़ी, झालर बावड़ी, दिमाग में रखना। जालोर दुर्ग में एक तो बावड़ी है जिसका नाम क्या है? झालर बावड़ी। और इसके अलावा यही लिख देता हूं मैं आगे, बावड़ी में एक तो हो गई झालर बावड़ी, और बावड़ी कौन सी हो जाएगी? सोहन बावड़ी। झालर बावड़ी, सोहन बावड़ी, झालर बावड़ी, सोहन बावड़ी, और हो जाएगी पापड़ बावड़ी, पापड़ बावड़ी, पापड़ बावड़ी, दिमाग में रख लेना पापड़ बावड़ी। बस झालर बावड़ी, सोहन बावड़ी और पापड़ बावड़ी, ये जलाशय हो जाएंगे किस दुर्ग में? जालोर दुर्ग में या सुवर्णगिरी दुर्ग में। छतरी जलाशय। और जलाशयों के बाद में अगर मैं बात करूं तो इस दुर्ग से जुड़ी हुई हम देख लेते हैं कहावत। कहावत जालोर दुर्ग से जुड़ी हुई एक कहावत है, और वो क्या है? तो वो यही है भाई, राइयों के भाव रातों बिका दुर्ग। राइयों या राई के भाव, इतना ही लिख देता हूँ, राई के भाव रातों बिका दुर्ग, राई के भाव रातों बिका दुर्ग, राई के भाव रातों बिका दुर्ग, रातों बिका दुर्ग। इसका एक ही जगह पूरे दुर्ग में एक ही जगह कच्ची थी, और वो कच्ची जगह बता दी गई। और कैसे पता चला? वहां पे राई बिखेर दी गई, जिसे राई जल्दी से उग गई और पता चल गया ये दुर्ग की कच्ची जगह है। और उसी से फिर दुर्ग का अंदर जाने का रास्ता मिल गया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। तो ये राई के भाव रातों बिका दुर्ग आपसे पूछ ले किस दुर्ग से जुड़ी हुई कहावत है, तो आप आराम से बता सकते हो वो दुर्ग कौन सा हो जाएगा? जालोर का दुर्ग। अभी जो हम दुर्ग पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? जालोर का दुर्ग। इसी के बारे में एक कथन है जो हसन निजामी का, आपको पता होगा। हसन निजामी ने किताब लिखी थी ताज उल माशिर। ये हसन निजामी आप जानते हो दिल्ली सल्तनत काल का एक सुल्तान हुआ था जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। उस कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी था हसन निजामी। उसने किताब लिखी थी ताज उल मासिर। दिल्ली सल्तनत काल में लिखी गई पहली किताब है ताज उल मासिर। तो दिमाग में रखना। तो हसन निजामी क्या कथन कहता है इसके बारे में? तो देखो, यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे सुदृढ़ दुर्ग है। कथन में लिखता हूं मैं, यह पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का सबसे सुदृढ़ दुर्ग है, सबसे सुदृढ़ दुर्ग है, सबसे सुदृढ़ दुर्ग है, दुर्ग है जिसका दरवाजा कोई नहीं खोल सका, जिसका दरवाजा, जिसका दरवाजा कोई नहीं खोल सका, दरवाजा कोई नहीं खोल सका, कोई नहीं खोल सका, खोल सका। ये कथन किसका है? तो ये कथन है भैया हसन निजामी का। तो यहां नीचे लिख देता हूं मैं, ये कथन किसका है? हसन निजामी का, हसन निजामी का। तो ये हसन निजामी कौन था? तो दिल्ली सल्तनत काल की नींव रखने वाला एक शासक हुआ है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। उस कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दरबारी था जिसका नाम क्या है? हसन निजामी। इसकी किताब है ताजुल मासिर। दिल्ली सल्तनत काल में लिखी गई पहली किताब है ताजुल मासिर। खैर वो इंडियन हिस्ट्री की बातें हम वहां पे चर्चा करेंगे। तो ये सारा का सारा अभी हमने जालोर का दुर्ग पढ़ लिया। वापिस देखने का प्रयास करें इस जालोर के दुर्ग को, जो भी पढ़ा है। देखो भैया, सुवर्णगिरी दुर्ग, ये जो सुवर्णगिरी दुर्ग है इसी के अन्य नाम में आप देखो इसको और क्या क्या कहते हैं। तो मेन नाम तो हमने कहीं लिखा ही नहीं है, जालोर का दुर्ग। इसी सुवर्णगिरी दुर्ग को और क्या कहते हैं तो आप बता सकते हो? इसे कहते हैं जालोर का किला, जालोर का किला, है ना। तो जालोर का किला यही है। और कनकाचल, देखो जालोर का किला, कनकाचल, और क्या कहते हैं? कांचनगिरी, और क्या कहते हैं? जाबालीपुर दुर्ग, और क्या कहते हैं? सोनलगढ़, सोनगढ़ या सोनगिरी दुर्ग, और क्या कहते हैं? जालंधर दुर्ग, और क्या कहते हैं? जलालाबाद दुर्ग।
ये सब के सब जालोर के दुर्ग या स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम हो जाएंगे। कहाँ पे है? जालोर में। निर्माण डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग का निर्माण या स्वर्णगिरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट प्रथम ने। और डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार परमार वंश के राजा ने इसका निर्माण करवाया। निर्माण के बाद में श्रेणी गिरी दुर्ग है तो पहाड़ी कौन सी हो जाएगी? कनकाचल या सोनगिरी पहाड़ी। ओदक दुर्ग है तो नदी कौन सी हो जाएगी? सूकड़ी। और इसी सूकड़ी नदी पर आपको पता होगा जालोर के अंदर एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम क्या है? बांकड़ी बांध। याद रह जाएगा। प्रवेश द्वार कुछ नहीं, सूरज, अपोजिट चांद, ध्रुवपोल, सिरेपोल, मंदिर चामुंडा, जोगमाया, आशापुरा माता का मंदिर। मंदिर के बाद में मस्जिद फिरोजा मस्जिद, अलाई मस्जिद, तोपखाना मस्जिद। दरगाह मलिक सा पीर की दरगाह। महल महाराजा मान सिंह का महल। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है हूबहू। महाराजा मान सिंह का महल कौन से दुर्ग में बना हुआ है? तो दिमाग में रखना जालोर का किला या स्वर्णगिरी दुर्ग। इसमें एक ही शाखा हुआ है 1311 में। कानड़ देव शासक था, अलाउद्दीन की सेना ने आक्रमण किया। कानड़ देव और वीरम देव के नेतृत्व में पुरुषों ने केसरी किया और जैतल देव के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। और जानकारी हमें कौन दे रहा है? पद्मनाभ। और पद्मनाभ ने कौन सी किताबें लिखी है? तो आप आराम से बता सकते हो पद्मनाभ की किताबें कौन सी है? कानड़ देव प्रबंध और कौन सी किताब है? वीरम देव सोनगरारी बात। कानड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनगरारी बात। कानड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनगरारी बात। ये वेरी इंपॉर्टेंट किताब है। इसके बाद में बात करें छतरी, तो नटनी की छतरी है। बाकी नटनी का चबूतरा पिछोला झील उदयपुर में, नटनी का बाड़ा अलवर में, नटनी की हवेली जयपुर में, नटनी का बाग जयपुर में। जलाशय कौन से हैं? झालर बावड़ी, सोहन बावड़ी, पापड़ बावड़ी। कहावत राई के भाव रातों बीका दुर्ग। और कथन ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे सुदृढ़ दुर्ग है जिसका दरवाजा कोई नहीं खोल सका। ये कथन किसका हो जाएगा? हसन निजामी का। हसन निजामी का ये जो कथन है, ये कथन किसका हो जाएगा? हसन निजामी का। आपके दिमाग में रह जाएगा। तो भैया जालोर के अंदर एक दुर्ग हमने पढ़ लिया। अब हम आगे और बात करते हैं, छोटे छोटे जो भी जालोर के दुर्ग हैं उनकी बात कर लेते हैं, देखने का प्रयास करें। तो इसी जालोर के अंदर एक और किला है जिसका नाम है कोट कास्ता किला। नाम लिख देते हैं, कोट कास्ता किला। कोट कास्ता किला तो जालोर के अंदर ही बना हुआ है कोट कास्ता किला। बात करते हैं भैया इस कोट कास्ता किले की, तो देखने का प्रयास करें। ये कोट कास्ता किला, इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ नाथ संप्रदाय के साधुओं ने खूब तपस्या की, इसी कारण इसे कहते हैं नाथों का किला। नाथों का किला, नाथों का किला। तो कोट कास्ता को ही और क्या कहते हैं? नाथों का किला। ये जो कोट कास्ता दुर्ग है ये कौन से स्थान पर होगा? तो आपको पता होना चाहिए ये कोट कास्ता दुर्ग है, ये कहाँ होगा भैया? ये होगा जालोर में। जालोर में, जालोर में। और इसकी सीधी विशेषता लिख देता हूँ, बस ज्यादा कोई खास बात नहीं है, इतना ही याद रखने ना। कोट कास्ता किला है कहाँ? तो वो कहाँ है? जालोर में। और कोट कास्ता किला को और क्या कहते हैं? नाथों का किला। तो दिमाग में रखना, विशेषता में लिख देता हूँ, नाथ संप्रदाय के, नाथ संप्रदाय के, नाथ संप्रदाय के साधुओं की तपोस्थली होने के कारण, नाथ संप्रदाय के साधुओं की तपोस्थली होने के कारण, तपोस्थली, नाथ संप्रदाय के साधुओं की तपोस्थली होने के कारण, होने के कारण, होने के कारण, कारण इस दुर्ग को, इस दुर्ग को नाथों का किला कहते हैं। इस दुर्ग को नाथों का किला कहते हैं। नाथों का किला कहते हैं। नाथों का किला कहते हैं, कहते हैं। ये दिमाग में रह जाएगा, नाथों का किला कहते हैं। तो ये जो कोट कास्ता किला है इसकी खास बात यही है कि नाथ संप्रदाय के जोगी यहाँ पे तपस्या करते थे, इसी कारण इसे नाथों का किला कहते हैं। बस दिमाग में रखना, नाथों का किला किसे कहते हैं? कोट कास्ता का किला। और कोट कास्ता का किला है कहाँ? आप आराम से बता सकते हो, जालोर में। तो जालोर के दो किले हो गए। जालोर के तीसरे किले की बात करता हूं और वो कौन सा है? भादरा जोन। भादरा जोन, भादरा जोन किला। आप जानते हो रावचंद्र सेन ने यहाँ पे शरण ली थी, तो वही भादरा जोन किला आपको पता होना चाहिए। ये जो भादरा जोन किला है, बात करता हूँ स्थान, स्थान, ये भादरा जोन किला है कहाँ? तो आपको दिमाग में रखना है भादरा जोन का किला कहाँ पड़ता है? जालोर में।
जालोर। जालोर जिले में जगह पड़ती है भादराजू। और इसकी विशेषता देख लेते हैं। विशेषता, विशेषता भादरा जोन के किले की विशेषता तो दिमाग में रखो। मुगल बादशाह अकबर है, अकबर के फौजदार, अकबर के फौजदार, अकबर के फौजदार हसन कुली खां, हसन कुली खां, हसन कुली खां। आपको पता होगा अकबर के फौजदार हसन कुली खां ने हसन कुली खां द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने के पश्चात, हसन कुली खां द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने के पश्चात, मेहरानगढ़ दुर्ग, ये जोधपुर के अंदर है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने के पश्चात, अधिकार करने के पश्चात, अधिकार करने के पश्चात, करने के पश्चात, पश्चात राव चंद्रसेन, राव चंद्रसेन, भूला बिसरा नायक, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक, तो राव चंद्रसेन ने भादरा जोन के किले में शरण ली, भादरा जोन के किले में शरण ली, भादरा जोन के किले में शरण ली, किले में शरण ली, शरण ली। बस देखो, प्रताप के अग्रगामी, महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक और भूला बिसरा नायक के नाम से प्रसिद्ध राव चंद्रसेन, मारवाड़ के राजा, मारवाड़ का प्रताप भी कह सकते हो। जब मेहरानगढ़ दुर्ग पे अकबर की सेना ने कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, तो वहां से राव चंद्रसेन भागकर कहाँ चले जाते हैं? भादरा जोन। बस ये भादरा जोन का किला था। आप आराम से समझ रहे होंगे। जालोर में हमने अभी 3 किले पढ़ लिए हैं। एक तो हो गया है सुवर्णगिरी दुर्ग, एक हो गया है कोट कास्ता किला, एक हो गया है भादरा जोन का किला। तो ये 3 दुर्ग जालोर के हमने पढ़ लिए। और जालोर के पास में ही आपको पता होगा पाली है, तो हम देख लेते हैं पाली के अंदर जो दुर्ग हैं वो कौन से, तो उन्हीं में हम देखते हैं। एक तो देखो सोजत का किला, ये पाली के अंदर जो किले हैं उनकी बात करते हैं। देखो सोजत का किला, वैसे सोजत की मेहंदी भी प्रसिद्ध है, आपको पता होगा। सोजत का किला जालोर में 3 हो ही गए भैया। कौन से थे? तो आपको पता होगा, एक तो सुवर्णगिरी, एक कौन सा था? कोट कास्ता, सुवर्णगिरी कोट कास्ता। और एक जो अभी हमने देखा है, देखो ये रहे आपके सामने, सुवर्णगिरी कोट कास्ता और भादरा जोन, ये जालोर में हो गए। और ये सोजत का किला बात करते हैं। देखो भैया, ये जो सोजत का किला है इसका अन्य नाम कुछ नहीं है, देख लेते हैं स्थान। सोजत का किला कहाँ होगा? तो आपको पता है सोजत एक जगह पड़ती है। और ये सोजत जगह कहाँ पड़ती है? तो ये सोजत जगह पड़ती है पाली में। तो सोजत पाली में है भैया सोजत का किला। अब बात करते हैं इस सोजत के किले का निर्माण। तो सोजत के किले का निर्माण किसने करवाया है? तो बात होना चाहिए, इसका निर्माण करवाया भैया निम्बा राठौड़ ने। निम्बा राठौड़। सर ये निम्बा राठौड़ कौन है? तो ये है भैया राव जोधा का पुत्र। पोस्टर में लिख देता हूँ, राव जोधा का पुत्र, राव जोधा का पुत्र। तो राव जोधा का एक पुत्र था जिसका नाम था निम्बा राठौड़। हालांकि बीका भी राव जोधा के ही पुत्र थे, आपको पता होगा। तो ये जो निम्बा राठौड़ है, इन्होंने सोजत का किला बनाया। अब ये जो सोजत का किला है, ये कौन सी श्रेणी का किला है? तो आपको पता होना चाहिए। ये जो सोजत का किला है, ये है गिरि दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो पहाड़ी पर बना हो उसे क्या कहते हैं? गिरि दुर्ग। इसके अलावा ये जो सोजत का किला है और कैसा दुर्ग हो जाएगा? और हो जाएगा ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग आप समझ गए होंगे, जो नदी के किनारे हो उसे ओदक दुर्ग भी कहते हैं, जल दुर्ग भी कहते हैं। श्रेणी तो आपने देखा है भैया, गिरि दुर्ग है तो कौन सी पहाड़ी है? तो दिमाग में रखना उस पहाड़ी का नाम क्या है। तो पहाड़ी का नाम है नानी शिरडी की पहाड़ी, नानी शिरडी की पहाड़ी। ये शिरडी वाले साईं बाबा नहीं है, ऐसे मत कहते हैं ना कि नानी शिरडी चली गई साईं बाबा के दर्शन करने। तो पहाड़ी का नाम हो जाएगा नानी शिरडी की पहाड़ी, नानी शिरडी की पहाड़ी। तो भैया पाली के अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम है नानी शिरडी की पहाड़ी। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थान ज्योग्राफी की दृष्टि से भी कि नानी शिरडी की पहाड़ी कहाँ है? तो वो कहाँ पे हो जाएगी? पाली में। तो नानी शिरडी की पहाड़ी। पहाड़ी के बाद में मैं बात करूं तो नदी, कौन सी नदी के किनारे है भैया सोजत का किला? तो देखो ये जो सोजत का किला है
ये नदी हो जाएगी शूकड़ी नदी, शूकड़ी नदी। तो शूकड़ी नदी के किनारे सोजत का किला हो जाएगा। नदी के बाद में बस एक विशेषता देख लेते हैं, हल्का सा देखें। बस अब छोटे छोटे किले हैं तो दिमाग में रखना। सोजत का किला सोजत पाली में है। राव जोधा के पुत्र नींबा राठौड़ ने बनाया। गिरी दुर्ग है तो नानी सिरडी की पहाड़ी पे। उदक दुर्ग है तो शोकड़ी नदी, वही शोकड़ी नदी जिस पर जालोर में क्या बना हुआ है, बांकड़ी बांध। और नदी के बाद में हम देख लेते हैं इस दुर्ग की विशेषता, सोजत के किले की विशेषता। तो बात करते हैं इसकी विशेषता। ये जो सोजत का किला है इसकी हम देख लेते हैं विशेषता। तो देखो भैया, ये जो सोजत का किला है इसमें इतना ही याद रखना, मालदेव राठौड़ जिन्हें फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक कहा है, मालदेव राठौड़ ने इस दुर्ग के चारों ओर का परकोटा बनवाया। मालदेव राठौड़ ने इस दुर्ग का परकोटा बनवाए, परकोटा बनवाए बनवाए। तो ये पाली जिले का पहला दुर्ग हो जाएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, सोजत का किला। अब मैं बात करता हूँ सोजत के किले के बाद में यही पाली के अंदर एक किला और है, उसकी बात कर लेते हैं। देखो अब मैं इसमें ज्यादा क्या बताऊं, आप आराम से समझ रहे होंगे। सोजत का किला सोजत पाली में बनाया किसने था, नींबा राठौड़ ने बनाया था, राव जोधा का बेटा है। और किस श्रेणी का है, गिरी दुर्ग, तो इसका मतलब कोई पहाड़ी होगी। कौन सी पहाड़ी है, नानी सिरडी की पहाड़ी। और ओदक दुर्ग यानी कि जल दुर्ग है, तो कौन सी नदी हो जाएगी, शूकड़ी नदी। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कोई सुक्योड़ी होगी तो वो बांकी बांकी चलेगी, तो ये शोकड़ी नदी पर बांकड़ी बांध है जालौर के अंदर। और विशेषता, मालदेव राठौड़ ने इसका परकोटा बनाया था। वैसे आप जानते हो जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग, और मेहरानगढ़ दुर्ग का परकोटा किसने बनाया था, मालदेव राठौड़ ने ही बनाया था। खैर जो भी हो, तो ये सोजत का किला हो गया। और सोजत के किले के बाद में हम बात करते हैं, प्लीज देखने का प्रयास करें। तो बात कर लेते हैं। देखो भैया, सोजत का किला, इसमें हम देखते हैं सोजत के किले के बाद में हम देख लेते हैं यहाँ पे एक किला है पाली के अंदर ही, वो है अहुआ का किला। अहुआ का किला, अहुआ का किला। वैसे आप जानते हो मारवाड़ रियासत के अंदर अहुआ एक ठिकाना था, तो ये अहुआ का किला बात करते हैं। अहुआ का किला, ये जो अहुआ का किला है, मैं बात करूं अहुआ के किले की, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अहुआ का किला कौन से स्थान पर है। तो आप आराम से बता सकते हो, अहुआ का किला अहुआ नामक जगह पर होगा। इसको अहुआ लिख सकते हो या अहुआ लिख सकते हो। ये अहुआ जगह कहाँ है, पाली में। ये जो अहुआ का किला है ना, तो इसका निर्माता कौन है, निर्माता, तो आप जानते हो 1857 की क्रांति में अहुआ का ठाकुर था जिसका नाम था कुशाल सिंह चंपावत। तो इसका निर्माता कौन हो जाएगा, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत, चंपावत। ठीक है। और इसके अलावा मैं इसकी बात करूं विशेषता, तो विशेषता में इतना ही याद रखना है, एक तो 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा जो चर्चित किला था वो कौन सा था, अहुआ का किला। तो देखो 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट, जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट, मैं उसको शॉर्ट में पीए लिख रहा हूं, पॉलिटिकल एजेंट मेक मिशन, मेक मिशन। आपको पता होगा 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का जोधपुर का राजा कौन था, तख्त सिंह। और उस रियासत में पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेक मिशन का सिर काटकर, सिर काटकर 1857 की क्रांति के समय जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट मेक मिशन का सिर काटकर इस दुर्ग के मुख्य दरवाजे पर टांगा, दुर्ग के मुख्य दरवाजे पर टांगा, दरवाजे पर टांगा, पर टांगा। दिमाग में रह जाएगा। एक कहावत भी चली थी, ढोल बाजू चंग बाजू और बाजू बांक्यो, मेक मिशन को सिर अहुआ के किले पर टांक्यो। आप जानते हो 8 सितंबर 1857 और 18 सितंबर 1857 को दो भयंकर तरीके के युद्ध लड़े गए थे। 8 सितंबर
1857 को युद्ध हुआ था बिठोड़ा का युद्ध। उसमें एक तरफ से तो अंग्रेजी सेना और जोधपुर राज्य की सेना थी, एक तरफ से ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और विद्रोही सैनिक थे, उनके मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें हमारे विद्रोही सैनिक और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की विजय हुई थी 8 सितंबर 1857 को। उसके बाद में आपको पता होगा 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध होगा। और चेलावास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने के लिए कौन आया था? जोधपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट, जिसका नाम क्या है? मेक मिशन। और यहाँ पे आपको पता होगा इस मेक मिशन की हत्या कर दी जाती है और इसके सिर को औवा के किले के मुख्य दरवाजे पे टांगा जाता है। इसीलिए कहावत चलती है, ढोल बाजो चंग बाजो और बाजो बांक्यो, मेक मिशन को भोगनो औवा के किला पर टांक्यो। तो ये वही है औवा का किला। वैसे आप जानते हो ये जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है, इनकी या 1857 की क्रांति की जो देवी है उसका नाम क्या है? शुगाली माता, जिनके 54 हाथ थे, 10 शेर थे। खैर जो भी हो, तो ये अभी हमने पाली के किले भी देख लिए और पाली के 2 किले हो गए। इससे पहले हमने जो किले देखे हैं वो जालोर के किले देखे, और जालोर के अंदर आपको पता होगा जो किले हैं वो कौन से हैं। तो एक तो है स्वर्णगिरी दुर्ग, इसके अलावा आपने जालोर के अंदर जो दूसरा किला देखा है वो कौन सा किला देखा है? कोट कास्ता का किला। एक देखा है भादरा जोड़ का किला। इसके अलावा तुमने पाली के अंदर एक सोजत का किला देखा है, और कौन सा देखा है? औवा का किला। तो ये जालोर और पाली के किले थे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।